सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पिता नाव चलाते थे, जो अखबार बेचकर पढ़ाई करता था, जिसके पास बड़े सपने देखने के भी साधन नहीं थे, लेकिन वही लड़का आगे चलकर बनता है भारत का मिसाइल मैन, देश का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट अरुण थिंग्स, और आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट विंग्स ऑफ फायर, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह है सपनों की उड़ान, संघर्ष की ताकत और आत्मविश्वास की आग। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम कोई बड़ा शहर नहीं था, न वहां ऊंची इमारतें थीं, न बड़े स्कूल, न ही कोई सुविधाओं से भरी जिंदगी, लेकिन उस छोटे से कस्बे में एक बड़ी चीज थी, संस्कार। डॉ कलाम के पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही उनके पास धन दौलत थी। वो एक साधारण नाविक थे जो लोगों को समुद्र पार कराते थे। लेकिन कलाम कहते हैं, मेरे पिता के पास किताबों की डिग्री नहीं थी, पर जीवन की समझ बहुत गहरी थी। उनके पिता की सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, सादगी, आत्मविश्वास। जैनुलाब्दीन जो कहते थे वही करते थे। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, कभी झूठ से फायदा नहीं उठाया। कलाम ने बचपन में देखा, ईमानदारी कोई उपदेश नहीं, एक जीने का तरीका है। यही वजह थी कि कलाम बाद में इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर भी कभी भ्रष्ट नहीं हुए। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन शिकायत कभी नहीं थी। जैनुलाब्दीन सिखाते थे, अगर मन शांत है तो कम में भी जीवन सुंदर है। इसी सादगी ने कलाम को विनम्र बनाया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो जमीन से जुड़े रहे। जैनुलाब्दीन कभी यह नहीं कहते थे, हम गरीब हैं। वो कहते थे, हम मेहनती हैं। उन्होंने कलाम को सिखाया, परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारी सोच तुम्हें परिभाषित करती है। यही आत्मविश्वास कलाम को बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है। जैनुलाब्दीन धार्मिक थे, लेकिन कट्टर नहीं। उनके घर में हर धर्म के लोग आते थे। कलाम लिखते हैं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि ईश्वर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इंसानियत एक होती है। यहीं से कलाम की सोच बनी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब कलाम कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे शब्दों से नहीं, अपने आचरण से सिखाया, तो इसका मतलब है उन्होंने कभी लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने कभी जोर से उपदेश नहीं दिए। उन्होंने बस ईमानदारी से जीवन जिया, सादगी से कठिनाइयां झेली, आत्मविश्वास से फैसले लिए, और वही कलाम ने देख देख कर सीख लिया। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, बच्चे वही नहीं बनते जो उन्हें बताया जाता है, बच्चे वही बनते हैं जो वो रोज देखते हैं। डॉ कलाम महान इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पिता अमीर थे, वो महान बने क्योंकि उनके पिता सही इंसान थे। कलाम की जिंदगी में अगर पिता ने उन्हें आचरण से जीना सिखाया, तो उनकी मां आशियम्मा ने उन्हें दिल से इंसान बनना सिखाया। आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं, न कोई बड़ी पढ़ाई, न कोई ऊंचा ओहदा, लेकिन उनके अंदर था असीम प्रेम, त्याग और करुणा। कलाम लिखते हैं, हमारे घर में साधन सीमित थे, लेकिन मेहमानों के लिए दिल और दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। माँ रोज इतना खाना बनाती थीं कि परिवार भी खा सके और कोई भूखा न लौटे। कई बार ऐसा होता था कि खुद कम खाकर दूसरों को ज्यादा खिला देती थीं। यहीं से कलाम ने सीखा, महानता पैसे से नहीं, दिल की विशालता से आती है। आशियम्मा कभी यह नहीं कहती थीं, हमारे पास कम है। वो कहती थीं, जो है वो बांटने के लिए है।
उन्होंने कलाम को सिखाया, किसी को छोटा मत समझो, मदद करके अहंकार मत पालो, सेवा को कर्तव्य मानो। इसी वजह से कलाम बड़े होकर भी हर इंसान से समान व्यवहार करते थे। कलाम बाद में लिखते हैं, अगर मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ी प्रेरणा रही तो वो मेरी मां की निःशब्द सेवा थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी साधारण जीवन, विनम्र व्यवहार, लोगों के बीच अपनापन, ये सब मां के दिए हुए संस्कारों का परिणाम था। इस हिस्से से एक गहरी सीख मिलती है जो मां सिखाती है, वो किताबों में नहीं मिलता। कलाम की सफलता की नींव किसी बड़े स्कूल में नहीं, बल्कि मां की रसोई, पिता के आचरण और छोटे से घर के संस्कारों में रखी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन सिर्फ किताबों और सपनों तक सीमित नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें जिम्मेदारी समझनी पड़ी। कलाम अखबार बांटते थे। सुबह सुबह जब ज्यादातर बच्चे सो रहे होते थे, कलाम कंधे पर अखबार रखकर रामेश्वरम की गलियों में निकल पड़ते थे। यह काम मजबूरी जरूर था, लेकिन कलाम ने कभी इसे शर्म की तरह नहीं देखा। वे लिखते हैं, काम कोई भी छोटा नहीं होता, छोटी होती है सोच। अखबार बांटना उन्हें सिर्फ पैसे नहीं देता था, बल्कि देता था आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। इस काम से कलाम ने सीखा समय की कीमत, अनुशासन, नियमितता और मेहनत का फल। हर दिन तय समय पर उठना, हर घर तक अखबार पहुंचाना, यही आदतें बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। अखबार सिर्फ बेचने की चीज नहीं था, वो कलाम के लिए ज्ञान की खिड़की था। देश दुनिया की खबरें पढ़कर उनका मन सवाल पूछने लगा, देश कैसे चलता है, विज्ञान क्या बदल सकता है, मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूं। यहीं से उनके सपनों को दिशा मिलने लगी। अखबार बेचने वाला वही बच्चा आगे चलकर रॉकेट बनाता है, देश का राष्ट्रपति बनता है। इससे किताब हमें सिखाती है, संघर्ष आपको छोटा नहीं बनाता, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। रामेश्वरम एक तटीय इलाका है। समुद्र, खुला आसमान और ऊपर से उड़ते विमान, ये सब कलाम के बचपन की दुनिया का हिस्सा थे। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ता, छोटा सा कलाम उसे देर तक निहारता रहता। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, ये मशीनें उड़ती कैसे है। कलाम सिर्फ देखकर खुश नहीं होते थे, वो समझना चाहते थे, हवा कैसे उठाती है विमान को, इंजन इतनी ताकत कैसे पैदा करता है, इंसान जमीन छोड़कर आसमान में कैसे जाता है। यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें विज्ञान की ओर ले गई। स्कूल में कलाम को रटने वाले विषय पसंद नहीं थे, लेकिन गणित, भौतिकी, विज्ञान, इनमें वो खो जाते थे, क्योंकि इनमें क्यों का जवाब मिलता था। कलाम के एक शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी रुचि को पहचाना। एक दिन उन्होंने कहा, कलाम, अगर तुम आसमान को समझना चाहते हो तो तुम्हें विज्ञान को अपना दोस्त बनाना होगा। ये शब्द कलाम के लिए आशीर्वाद बन गए। अब उड़ान सिर्फ देखने की चीज नहीं रही, वो बन गई जीवन का लक्ष्य। यहीं से कलाम का सफर एविएशन, रॉकेट और अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। इस हिस्से से हमें सीख मिलती है, हर बड़ा सपना एक छोटे सवाल से शुरू होता है। अगर कलाम ने सवाल पूछना छोड़ दिया होता तो शायद विंग्स ऑफ फायर कभी लिखी ही न जाती। उड़ान का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, उस सपने को सच करने के लिए कलाम पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, जो उस समय भारत के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, मिट की फीस उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा थी। मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि कलाम पढ़ सकें। कलाम लिखते हैं, उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरा सपना नहीं, पूरे परिवार का बलिदान है। यहीं से उनके अंदर जिम्मेदारी की आग और तेज हो गई। मिट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, प्रोफेसर बेहद सख्त, गलती की कोई जगह नहीं। एक बार
कलाम का प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। प्रोफेसर ने साफ शब्दों में कहा, अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। यह कलाम की जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। नींद छोड़ी, आराम छोड़ा, सिर्फ एक ही लक्ष्य, प्रोजेक्ट पूरा करना। 3 दिन 3 रात लगातार मेहनत के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया। जब प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट देखा तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा, मैं तुम पर कठोर था क्योंकि मैं तुम में एक इंजीनियर देखता हूं। कलाम लिखते हैं, प्रेशर ने मुझे डराया नहीं बल्कि मेरी असली क्षमता बाहर लाई। यहीं से उन्होंने सीखा, जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो इंसान भी बड़ा बनता है। इस पॉइंट से हमें क्या सीख मिलती है? सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। कठिन समय ही असली क्षमता दिखाता है। दबाव दुश्मन नहीं, शिक्षक है। मिड से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम का सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना का पायलट बनना। उन्हें लगता था, अगर आसमान से दोस्ती करनी है तो पायलट बनना सबसे सीधा रास्ता है। उन्होंने चयन प्रक्रिया के लिए पूरी मेहनत की। एयरफोर्स की चयन प्रक्रिया बहुत सख्त थी। शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। हजारों उम्मीदवारों में से सिर्फ 8 का चयन होना था। कलाम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। परिणाम आया। कलाम का नाम चयनित सूची में नहीं था। वो 9वें स्थान पर थे। सिर्फ 1 अंक, सिर्फ 1 कदम और उनका सपना टूट गया। दिल भारी था। मन में सवाल थे, क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मेरा सपना बहुत बड़ा था? निराश होकर कलाम वापस रामेश्वरम चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने उनसे कहा, जब ईश्वर किसी सपने को छीनता है तो वो बदले में और बड़ा उद्देश्य देता है। इन शब्दों ने कलाम की सोच बदल दी। उस दिन कलाम ने सीखा, असफलता अंत नहीं होती, वो दिशा बदलने का संकेत होती है। अगर वे पायलट बन जाते तो शायद भारत को मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। इस पॉइंट से हमें क्या सीख मिलती है? हर असफलता नुकसान नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हमें बेहतर रास्ते पर मोड़ देती है। हार मानना नहीं, समझना जरूरी है। एयरफोर्स में असफलता के बाद कलाम टूटे नहीं। उसी असफलता ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब सपना बदल चुका था, पायलट बनने का नहीं, देश को उड़ान देने का। इसरो के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। संसाधन सीमित, तकनीक कम, विदेशी निर्भरता ज्यादा, लेकिन जो था वो था जुनून और देश के लिए कुछ करने की चाह। कलाम कहते हैं, हमारे पास मशीनें कम थीं, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे। इसरो में कलाम सिर्फ आदेश मानने वाले इंजीनियर नहीं थे, वो हर चीज सीखना चाहते थे। रॉकेट की डिजाइन, इंजन की ताकत। विफलताओं के कारण वो कहते थे, अगर आप सीखना बंद कर दें तो बढ़ना भी बंद हो जाता है। SLV प्रोजेक्ट में कई बार रॉकेट फेल हुए। मीडिया ने मजाक बनाया, लोगों ने सवाल उठाए, भारत कभी अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। लेकिन कलाम ने टीम से कहा, फेलियर को एनालाइज करो, उससे डरना मत। एक बार रॉकेट फेल हुआ, कलाम ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली और जब सफलता मिली उन्होंने सारा श्रेय अपनी टीम को दिया। यहीं से भारत ने देखा एक सच्चा लीडर कैसा होता है। इस पॉइंट से मिलने वाली सीख, असफलता सीखने का साधन है। बड़ा सपना टीम के साथ पूरा होता है। सच्चा नेता खुद पीछे रहता है, टीम को आगे रखता है। इसरो में कई असफल प्रयासों के बाद वो दिन आया जिसका भारत को सालों से इंतजार था। 18 जुलाई 1980। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। इससे पहले SLV-3 का एक प्रक्षेपण असफल हो चुका था। मीडिया, वैज्ञानिक समुदाय और सरकार, सबकी नजरें इस बार कलाम और उनकी टीम पर थीं। एक और असफलता पूरे कार्यक्रम को रोक सकती थी। लॉन्च का समय आया, गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। रॉकेट उठा, आसमान की ओर बढ़ा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे। फिर रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया। पूरा कंट्रोल रूम तालियों और खुशी से गूंज उठा। जब मीडिया ने पूछा, इस सफलता का श्रेय किसे जाता है,
कलाम ने कहा, यह मेरी नहीं, मेरी पूरी टीम की जीत है। उन्होंने अपने गुरु प्रो सतीश धवन को भी याद किया, जिन्होंने असफलता के समय टीम को बचाया और सफलता का श्रेय खुद पीछे रह कर दिया। इस सफलता ने साबित किया, भारत तकनीक में सक्षम है, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। यहीं से भारत अंतरिक्ष शक्ति बना। असफलता के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची सफलता विनम्रता से और बड़ी हो जाती है। अच्छे गुरु और नेता पूरी टीम को आगे बढ़ाते हैं। SLV-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद डॉ. APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, अब वे बन चुके थे भारत की आत्मनिर्भर तकनीक की उम्मीद। इसी वजह से उन्हें बुलाया गया DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चलते थे। DRDO में कलाम को सौंपी गई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था भारत को दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करना। इस मिशन के तहत भारत को मिली अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। तकनीक सीमित थी, विदेशी दबाव था, कई देश नहीं चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन कलाम ने कहा, अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी हमें गंभीरता से लेगी। कलाम का नेतृत्व अलग था। वे आदेश नहीं देते थे, वे प्रेरित करते थे। वे हर वैज्ञानिक की बात सुनते थे। जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता, जिम्मेदारी खुद लेते। जब सफलता मिलती, श्रेय टीम को देते। जब एक के बाद एक मिसाइल सफल हुई तो देश ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम हमेशा कहते थे, ये मेरी नहीं, देश के युवाओं की जीत है। इस पॉइंट से मिलने वाली सीख, आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। बड़े मिशन टीम वर्क से पूरे होते हैं। सच्चा नेता खुद चमकता नहीं, दूसरों को चमकाता है। साल था 1998। भारत को बार बार यह महसूस कराया जा रहा था, तुम तकनीक में कमजोर हो, तुम दूसरों पर निर्भर हो। लेकिन डॉ. APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम कुछ और ही सोच रहे थे। पोखरण में परमाणु परीक्षण करना आसान नहीं था। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं, सैटेलाइट निगरानी थी, विदेशी दबाव चरम पर था। फिर भी कलाम और उनकी टीम ने चुपचाप पूरी गोपनीयता के साथ तैयारी की। 11 और 13 मई 1998 रेगिस्तान की धरती कांपी, दुनिया चौंक गई। भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर दिखाया। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह था भारत का संदेश, हम आत्मनिर्भर हैं। कलाम इस पूरे मिशन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने तकनीक, टीम और रणनीति तीनों को संतुलित रखा। वे कहते थे, ताकत दिखाने के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। कुछ देशों ने आलोचना की, प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने आत्मविश्वास नहीं खोया। कलाम जानते थे, अल्पकालिक दबाव से ज्यादा दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरी है। इस पॉइंट से मिलने वाली सीख, आत्मसम्मान समझौते से नहीं आता। बड़े फैसले बड़े साहस मांगते हैं। शक्ति का सही उपयोग शांति के लिए होता है। साल था 2002। पूरा देश एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो राजनीति से ऊपर हो, स्वार्थ से दूर हो और राष्ट्र को प्रेरणा दे सके। तभी एक नाम उभरा, डॉ. APJ अब्दुल कलाम। डॉ. कलाम किसी राजनीतिक दल से नहीं थे। वे चुनाव प्रचार नहीं करते थे, वे सत्ता नहीं चाहते थे, लेकिन देश को उनकी सादगी, ईमानदारी और दृष्टि चाहिए थी। भारी बहुमत से वे बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम नहीं बदले। सादा कपड़े, कम सामान, वही विनम्रता। वे कहते थे, पद बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान को सरल ही रहना चाहिए। कलाम का सबसे गहरा रिश्ता था भारत के युवाओं से। वे स्कूल, कॉलेज जाते, बच्चों से बात करते, सपनों के बारे में पूछते। उनका मानना था, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवाओं को सपने देखने होंगे राष्ट्रपति रहते हुए। कलाम ने दिया विजन 2020। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी प्रगति, शिक्षित युवा, मजबूत अर्थव्यवस्था। इस पॉइंट से मिलने वाली सीख, नेतृत्व सत्ता नहीं,
सेवा है। सच्ची लोकप्रियता ईमानदारी से आती है। युवाओं में निवेश देश का भविष्य बनाता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे थे सपनों को सच करने वाले प्रेरक, देशभक्त और युवाओं के मार्गदर्शक। कलाम ने अपने जीवन में हमेशा ये बातें अपनाईं। एक सपने देखें और उन्हें पूरे करने का जुनून रखें। ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम। Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. 2 असफलताओं से डरे नहीं। असफलता अंत नहीं, सीखने का मौका है। 3 ईमानदारी और सादगी। पद या शक्ति बड़ी हो सकती है, लेकिन इंसान सरल और विनम्र रहना चाहिए। 4 युवाओं में विश्वास। अगर युवा जागृत और प्रेरित है, तो राष्ट्र प्रगति करेगा। 5 देश के लिए सोचें और काम करें। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए योगदान दें। आपका भविष्य आपके सपनों से शुरू होता है। सपने वही नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वही है जो आपको सोने नहीं देते। डॉ. कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, गरीबी कभी बाधा नहीं होती, असफलता कभी अंत नहीं होती। ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से आप कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कहानी से यह स्पष्ट होता है, छोटे से गांव का लड़का असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद देश का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन सकता है। सपनों का पीछा करें, कभी हार न माने, मेहनत और ईमानदारी को जीवन का मार्ग बनाएं, दूसरों को प्रेरित करें, राष्ट्र और समाज के लिए जिएं। अगर डॉ. कलाम की यह प्रेरक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।